तो कैसे हो मेरे नर्सिंग और पैरा मेडिकल के बच्चों। तो चलिए आज का मेरा टॉपिक रहेगा कि जो चलिए अभी भी मी का जो आपको पता है कि 5 तक डेट है और 5 तक डेट के अलावा बच्चों आपको बता दिया कि काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ताकि जैसे ही आपकी सीट अलॉटमेंट हो जाएगी उसके बाद से टाइम नहीं देगा आपको कि डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए। तो सबसे पहले आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा यूट्यूब पे बस यही रहेगा कि एम्स में डॉक्यूमेंट्स कौन क्लियर रखे, एबीबी में डॉक्यूमेंट्स कौन क्लियर रखे, एसजीपीजीआई में कौन से डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखे और आपका सीपी नेट में कौन से डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखे। और उसके अलावा आपको बच्चों बता दें कि जो एबीबीएमई में जो टॉप किए हैं अनुपम पांडे जी, फिर उन्होंने फिर एसजीपीजीआई में फिर टॉप कर लिया। तो उसका भी वीडियो आप लोग देखना ना भूलें, क्योंकि ये बच्चे जो हैं जो कुछ क्वालिटी है, ताकि कोई भी नर्सिंग हो उसमें रैंक 1 लाना तो क्वालिटी होता ही है। तो इसलिए उस जो जैसे ही वीडियो डालेंगे उनके इंटरव्यू अनुपम पांडे वाला लिखा होगा, उस पर आप लोग वीडियो जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चे उनसे मोटिवेट हो सके और सभी बच्चे आज तो उनसे खास डीपली थोड़ा ज़्यादा ही उनसे आपका पूछेंगे कि उन्होंने क्या, मतलब आपको बताएंगे उनके द्वारा कि उनका सफलता के पीछे और बहुत सारी चीज़। तो उनका इंटरव्यू आप लोग देखना ना भूलें, 12-1 बजे आपको अपलोड कर देंगे। तो अनुपम पांडे के लिए आप लोग भी एक कांग्रेचुलेसन लिख दीजिए कमेंट में। चलिए आपको बच्चों बता दें कि जो देखिए जो आपको क्या क्या ले जाना है, जो आपका जो होता है ना, जो आपका काउंसलिंग एबीबीएमयू का जो काउंसलिंग होगी उसमें आपको अभी से क्या रखना चाहिए। आप लोग का जो एबीबीएमयू का बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, हम इसको जूम कर देते हैं। एबीबीएमयू के लिए जो बच्चों बता दें, आप लोग का जो 12 आपका प्रवेश पत्र यानी एडमी कार्ड होगा एबीबीएमयू का, उसको आप लोग भुलवाइए, मतलब मिस मत कीजिएगा उसको। यहाँ पे एबीबीएमयू का आपको एडमी कार्ड आपको वहाँ पे मांगेंगे। उसके अलावे उसके अलावे आप लोग को अलॉटमेंट लेटर, उसके अलावा आपको क्या मांगेंगे, यहाँ पे मिट गया है शायद, यहाँ पे जो होता है आप लोग देख लीजिए अलॉटमेंट लेटर। अब अलॉटमेंट लेटर आप लोग बोलोगे कि ये सर है क्या अलॉटमेंट लेटर। तो अलॉटमेंट लेटर बाबू ये है कि जब जैसे आप लोग का एबीबी में फर्स्ट काउंसलिंग आ जाएगा तो आपको जो आप लोग लॉगिन कर लीजिएगा, हम आपको उस पर वीडियो बता देंगे। तो एक अलॉटमेंट लेटर होगा कि आपका इस कॉलेज में इस दिन आपको जाकर एडमिशन करा लेना है। तो अलॉटमेंट लेटर उसका 2 कॉपी चाहिए, एबीबी में एडमिट कार्ड का 2 कॉपी चाहिए। यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर शायद मिट गया है, कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। तो 2 हुआ, एक अलॉटमेंट लेटर, एक एडमिट कार्ड। उसके बाद आपका हाई स्कूल का मार्कशीट, हाई स्कूल का पूरा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इंटर का मार्कशीट, इंटर का पूरा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि जल्द ही आपका फर्स्ट काउंसलिंग का सीट अलॉटमेंट की आपका एडमिशन हो जाएगा, तो बच्चे और सेकंड काउंसलिंग की होगी आपको 15 तारीख के बाद होगी बच्चों। अगर बच्चों बता दें यहाँ पे जो जिस जाति के होंगे आप लोग, SC ST हो गए, OBC हो गए, जो भी हो गए, आप लोग का जो प्रमाण पत्र होगा वो आपका ये होना चाहिए। अगर बात कर ले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अगर है तो उससे फ्रीडम फाइटर हो गया, भूतपूर्व सैनिक हो गया, एक सर्विसमैन हो गया, दिव्यांग PWD का सर्टिफिकेट होगा, EWS का सर्टिफिकेट होगा। और आप लोग बच्चों इतना ध्यान रखिए कि जो आप लोग का जितने भी सर्टिफिकेट होगा वो आपका लेटेस्ट होना चाहिए। तो इसलिए जो बच्चों क्या कीजिए, जो आपने जितने भी सर्टिफिकेट है आप लोग ब्लॉक में जाइए और ब्लॉक में जाने के बाद उसको रिन्यू करवा लीजिए। रिन्यूअल होता है, रिन्यूअल का मतलब होता है कि वे एक फिर नया अपडेट करके दे देंगे। तो इससे क्या खासियत होगी, कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपका हो जाएगा, नहीं तो आप लोग को जनरल में घोषित कर दिए जाओगे। तो वही आपको हो गया। उसके अलावा आपको बच्चों बता दें उत्तर प्रदेश का निवासी यानी उत्तर प्रदेश के आप लोग निवासी है यानी यूपी डोमिसाइल है, अदर स्टेट के भी है तो अदर स्टेट का चरित्र प्रमाण पत्र, इसको कहा जाता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये चाहिए। और आपका TC माइग्रेशन, इसी TC माइग्रेशन के बिना एडमिशन आपका नहीं होगा। तो TC जाकर आप लोग अपना ले आकर अपना घर पे रख लीजिए, जैसे समझ गए बच्चों, TC। उसके अलावा आपको आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी, उसके अलावा आधार कार्ड और 4-5 फ़ोटो, तो बस यही आपका कंपलसरी ज़रूरी है। तो समझ गए ना बच्चों आप लोग। और इसके अलावा जो एबीबीएमयू का आप लोग जो जब आप लोग का रिजल्ट जारी होगा तो एक रैंक दिया होगा रिजल्ट, उसमें रिजल्ट में, तो उसका भी आप लोग उसका भी प्रिंट कराकर घर पे रख लीजिए। तो कॉपी पर नोट कर लिए होंगे क्या क्या चाहिए। और जो आपका जितने भी अगर ये जो है आपका सर्टिफिकेट, उसको हम आपको बताते हैं कि उनके द्वारा जो सर्टिफिकेट है उनके द्वारा उन्होंने क्या कहा गया। ओके बच्चों। तो देखिए बच्चों, इन्होंने जो बोला है कि जो जितने भी सर्टिफिकेट होगा वो आपको इशू होना चाहिए। इशू डेट समझ रहे हैं ना, उसमें आपको 1 अप्रैल 2021 के बाद होना चाहिए। तो जिन बच्चों का अगर देख लीजिएगा उसमें इशू डेट अगर 1 अप्रैल से बाद का होगा तो वैसा ही है, लेकिन जिन बच्चों का 1 अप्रैल से पहले का है वे जाकर अपना रिन्यू करा सकते हैं। रिन्यू होता है तो वे क्या करें, बच्चे अपना रिन्यू करवा ले और एक नया उसको अपडेट करा कर कि चूँकि नहीं तो आप लोग का जनरल में हो जाएगा, आप लोग का बेकार हो जाएगा।
अगर बात कर ले जैसे अगर इसको बच्चों इन्होंने प्रोस्पेक्टस में लिख दिया है कि द अमाउंट ऑफ द 5,000 शैल बी रिटर्न ऑफ द कैंडिडेट। जैसे ही आप लोग का एडमिशन हो जाएगा तो जिन्होंने चूंकि इन्होंने अभी 5500 का आपको लिए होंगे आप लोग से, और जैसे ही आपका लोग जो आप लोग का सीट अलॉटमेंट होगा, आप लोग जाकर एडमिशन ले लोगे तो फिर आपके खाता में या जिस खाता से आपने पेमेंट किया है वहाँ पे फिर आपको 5,000 रुपये आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो यही सब है। और बताया ना, आइए अगर रिपीट लास्ट में फिर बता देते हैं बच्चों आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। आपको ABBMU का आपको एडमी कार्ड चाहिए, कॉपी पर नोट। ABBMU का आपको जो रैंक आपको दिखा रहा था रिजल्ट में, उसका रैंक कार्ड आप लोग रख लीजिए। 2 हो गए, एडमी कार्ड होगा, रैंक यानी रिजल्ट होगा। फिर ABBMU का जब सीट अलॉटमेंट होगा उसका अलॉटमेंट लेटर चाहिए। तो अभी तो नहीं आएगा, जैसे अलॉटमेंट लेटर आएगा हम फिर इस पर आपका वीडियो बना देंगे। अलॉटमेंट लेटर चाहिए। तो अभी तो फिलहाल में अलॉटमेंट लेटर आएगा कुछ दिन बाद, लेकिन आप लोगों के पास तब तक एडमी कार्ड इसका प्रिंट निकाल कर रख लीजिए, और ABBMU का बढ़िया से रखिए, और फिर आपका रैंक कार्ड भी इसका प्रिंट निकाल कर रख लीजिए। 2 हो गए, अलॉटमेंट लेटर 3 हो गए। उसके अलावा 10th का सारा डॉक्यूमेंट्स, 12 का सारा डॉक्यूमेंट्स, 10th, उसके बाद इसके अलावा माइग्रेशन CC 10th 12 का, और आपका करेक्टर सर्टिफिकेट और TC तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको माइग्रेशन हिंदी में बोला जाता है। तो बिना TC का एडमिशन होगा नहीं। तो जहाँ पर भी आपका है, आपका काम है अभी से ही उसको कलेक्ट कर लेना, अपने घर पर रखना। जैसे ही अलॉटमेंट लेटर होगा सीधे हम TC लेकर जाएंगे, सारा डॉक्यूमेंट्स अपने एडमिशन करा लेंगे, कहानी खत्म। उसके अलावा बच्चों आपका जो सर्टिफिकेट है, SC है तो SC, ST है तो ST, OBC है तो OBC, EWS है तो EWS। और आपको बताया ना कि 1 अप्रैल 2021 से होना चाहिए। तो जिन बच्चों के 1 अप्रैल 2021 से ऊपर है वो सही है, नहीं तो क्या अगर अपना रिन्यू करा ले। उसके बाद अगर PWD से है तो PWD, एक्स सर्विसमैन से है एक्स सर्विसमैन। समझ गए? तो यही सब आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। हम आपको यहाँ पे जो लिख दिए हैं इतने सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और उसके अलावा आपको क्या चाहिए, तो बच्चों आप लोग अगर यूपी के हो तो उसको क्या चाहिए, आप लोग को आवासीय बनवा लीजिए। अगर नहीं होगा तो देख लीजिए, आवासीय बनवा लीजिए, ठीक है। SC ST लोग को इनकम सर्टिफिकेट भी लगता है, आय प्रमाण पत्र भी लगता है। अगर आप आवासीय है यूपी के बना लीजिए, अगर अदर स्टेट के भी है तब भी आपको आवासीय की आवश्यकता होगी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। उसके अलावा बच्चों आपको क्या करना है, तो आपको आधार कार्ड पर भी, आधार कार्ड जितने भी आपका मतलब एड्रेस है या डेट ऑफ बर्थ है वो आपको किससे मैच करना चाहिए। तो आप लोग बोलोगे कि सर 10th के जो डॉक्यूमेंट्स है उससे मैच करना चाहिए। ये भी आपका एक ध्यान देना है। आधार कार्ड का जितना भी है सब 10th के डेट ऑफ बर्थ से मैच करना चाहिए, और नहीं तो आधार कार्ड भी आप लोग अपडेट करवा लीजिए। हो गया बात। उसके अलावा 4-5 फ़ोटो अभी से जाइए, फ़ोटो सबसे बनता है, आप लोग स्टूडियो से निकलवा कर ब्लू में रख लीजिए। तो यही सब था। थैंक यू सो मच। चैनल से जुड़े रहिए। देख रहे हैं ना, बहुत मेहनत लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले जैसे ही अलॉटमेंट लेटर आएगा आपको बता दें बच्चों, सबसे पहले जानकारी देंगे। पारा मेडिकल का मेरिट लिस्ट आती है, सबसे पहले जानकारी देंगे। और उसके अलावा आज जो फिर जो SGPGI में टॉप किए हैं, फिर अनुपम पांडे, उनका भी इंटरव्यू देखना आप लोग ना भूलिए। आप टॉपर बनना है तो चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ रहे। और बच्चों सारा डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिएगा ताकि आप लोग को फिर कोई परेशानी नहीं हो। ओके बाय। मिलते हैं फिर अनुपम पांडे के वीडियो में। बाय बच्चों।